नमस्कार मित्रों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको कहते हैं प्रेम विवाह। अब प्रेम विवाह जो है वो कुंडली के कौन से ऐसे भाव होते हैं जिनकी वजह से ये प्रेम विवाह जो है संपन्न हो सकता है, या जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो कौन से उपाय ऐसे करें कि उनका प्रेम विवाह जो हो जाए। क्योंकि हर एक किसी ना किसी से जो प्रेम करते हैं तो वो चाहते हैं कि ज़िंदगी भर वो साथ रहें। तो आज मैं ऐसी ही प्रेम भाव, जो प्रेम विवाह होता है वो कौन से भाव में कौन सा ग्रह होने से होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से भाव होते हैं, महत्वपूर्ण भाव कौन सा है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनने में, जो प्रेम विवाह का योग जो बनता है, 5वें और 7वें घर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आप 8वें या 11वें भाव में कुंडली में प्रेम विवाह के ज्योतिषी कारणों की भी जांच कर सकते हैं। अब 7वां भाव, सप्तम भाव की को जो है अनुषंगी भाव कहा जाता है। इसके माध्यम से आप गैर अनुबंध संबंध, यौन संगठता और औपचारिक विवाह में विस्तार से जान सकते हैं। योजनाओं की स्थिति और 7वें भाव या उसके स्वामी के संबंधों के बारे में जाना जा सकता है। अब मंद भाव कौन से होते हैं? जन्म कुंडली में 5वां भाव जो है प्रेम, आनंद और संबंधों का प्रतीक है। प्रेम विवाह के लिए कुंडली विश्लेषण के दौरान अवलोकन करना महत्वपूर्ण है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो, उन दोनों के बीच युति हो, या पंचम और सप्तम भाव में नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन हो, तो या तक कि लव मैरिज हो सकती है। 8वां भाव, अष्टम भाव ससुराल, अनुषंगी जीवन, यौन सुख और घर के बाहर से संबंध जो है उनसे संबंधित होता है। इस लिहाज से जुनून और प्रेम विवाह का अपना वास्तविक महत्व है। इसके अलावा इस भाव में ग्रह और नक्षत्र गुप्त शक्तियों का प्रतीक होते हैं, जिसके कारण कुंडली में आपका प्रेम विवाह होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। अब है चौथा भाव। अब कुंडली का चौथा भाव जो है, ये भाव जो है ये मित्रता का प्रतीक होता है। ये आपके संबंध, आकांक्षाओं और सामाजिक दायरे को नियंत्रित करता है। संबंध होंगे या आपके बंधन की ताकतें सभी एकादश भाव को देखकर स्पष्ट हो सकती है। क्या आपके बंधन में जो ताकत है, क्या जिससे आप प्यार करते हैं उसमें और आपके संबंध में क्या ताकत है। 11वें भाव में ग्रह और गोचर और अन्य भावों के साथ उनकी युति कुंडली में जो है प्रेम विवाह का कारण जो है वो बनती है। अब मित्रों, कुंडली में जो लव मैरिज होती है उसके लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं। अब जो सबसे पहले शुक्र ग्रह जो है वो आपको पता है प्रेम का प्रतीक है। शुक्र ग्रह को प्रेम का जो है वो प्रतीक माना जाता है। और शुक्र ग्रह अगर आपका स्ट्रांग है तो प्रेम भाव होने की जो है, प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये ग्रह जो है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा का भी ये प्रतीक होता है। इसी के साथ ग्रह जातक के प्रेम जीवन को महत्वपूर्ण रूप जो है उससे प्रभावित करता है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है प्रेम विवाह में। अब जो आकर्षण और सामाजिक आकर्षण सभी ग्रहों द्वारा जो है वो नियंत्रित होते हैं, वो इसी ग्रह द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा शुक्र की स्थिति और योजनाएं स्वामी के साथ तालमेल जो है वो प्रेम विवाह का संकेत देती है। मंगल ग्रह, मित्रों, मंगल ग्रह जो है वो उत्साह, आकांक्षाएं, गतिविधियों, जोश, यौन बहादुरी और कारकता का जो है ग्रह है। इसकी उपस्थिति बताती है कि आप भविष्य में अपने प्रयासों को कहां और कैसे केंद्रित करेंगे। उसी के साथ यह पता लगाया जा सकता है कि आप कितने आक्रामक और प्रतिस्पर्धी होंगे। प्रेम विवाह ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह आपके जो प्रेम है, जो प्रेम संबंध बनने हैं उसमें भी, जो प्रेम संबंध बनने हैं उसको भी निर्धारित कर सकता है मंगल ग्रह। इसके चक्कर में अनुकूल स्थिति में नहीं होने पर जो है, अगर बाय द वे मंगल दोष हो जाए तो प्रेम संबंध जो है वो खराब भी हो सकते हैं। ठीक है।
अगर पति पत्नी के बीच अगर मंगलिक दोष आ जाए तो वो उनके विषय यानी कि विशोध यानी कि उनके अलग होने का कारण भी बन सकता है। मंगल और शुक्र का ग्रह एक साथ अगर हों तो प्रेम विवाह जो है वो नहीं हो सकता, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है, प्रेम विवाह नहीं हो सकता। अब है मित्रों राहु ग्रह। राहु कुख्यात शक्तियों वाला ग्रह है। प्रेम विवाह के संबंध में ज्योतिषीय भविष्यवाणी के लिए ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में राहु का 7वां भाव जो है से संबंध गैर पारंपरिक संगों का कारण बनता है। यदि लग्न में राहु हो और 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक प्रेम विवाह कर सकता है। शर्त मैंने बता दी आपको कि लग्न में आपके राहु हो और 7वां भाव जो है कुंडली का आपका उसमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तो प्रेम विवाह हो सकता है। अब चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता चंचल ग्रह है और खूबसूरती का प्रतीक भी है चंद्रमा, और ये यानी कि व्यक्ति जो है इससे प्रसन्नता, उत्साह और उसके मन को जो है यानी कि पॉजिटिव करना, ये सब चंद्रमा का काम होता है। अगर कहीं मानसिक जो रोगी होते हैं वो भी कई बार चंद्रमा की गलत स्थिति के कारण मानसिक रोगी बन जाते हैं। परंतु प्रेम विवाह का विचार करते समय पुरुष की कुंडली में चंद्रमा एक प्रमुख कारक होता है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। चंद्रमा द्वारा शनि की दृष्टि विवाह में देनदारी होती है, यानी कि विवाह जो है उसमें आप प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, हमें शनि और चंद्रमा जो स्थिति है उसकी स्थिति भी देखनी पड़ सकती है। अब है बुध ग्रह। बुध को संचार का ग्रह कहा जाता है। इसमें युवा जीवन की शक्ति जो है बुध से होती है। इसके विपरीत लिंग के लोगों के साथ मित्रता की सुविधा जो है वो कैसे मिलेगी आपको, वो भी बुध निर्धारित करता है। अब इसी कारण ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि बुध आपका जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है। बुध की स्थिति है वो भी आपके प्रेम विवाह में सहायक हो सकती है। आपका प्रेम विवाह जो है वो हो सकता है। यदि आप जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं तो बुध शुक्र की युति 5वें या 7वें भाव में हो तो वो आपकी मदद कर सकता है, आपका प्रेम विवाह करवाने में सहायक हो सकता है। अब कुंडली में जो कौन से ऐसे कारण होते हैं जो प्रेम विवाह का योग जो बनाते हैं, अब उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा होती है कि यही व्यक्ति हमारा लाइफ पार्टनर हो। ज्योतिष योजना के अनुसार परस्पर युति स्पष्ट संकेत देती है। जातक को पता है कि जातक कुंडली में बनने वाले उन संयोगों युति परिवर्तन के बारे में जिनके कारण जातक का प्रेम विवाह होता है। ये किसी पढ़े लिखे ज्योतिषी से आप उसका वो भी करवा सकते हैं, अवलोकन करवा सकते हैं। 5वां और 7वां भाव, यानी कि यदि कुंडली के 5वां और 7वां भाव का परस्पर संबंध हो तो प्रेम विवाह करना आसान होता है। 5वें भाव के स्वामी 7वें में स्थित हो या सप्तमेश जो है वो 5वें भाव में स्थित हो तब ये प्रेम विवाह होता है। अब 5वां एकादश या 7वां भाव, कुंडली में राहु और शुक्र ग्रह का एक साथ विशेष 5वें एकादश या 7वें भाव में प्रेम विवाह होने का स्पष्ट संकेत होता है। लगन या सप्तम में मंगल और शुक्र ग्रह की स्थिति भी प्रेम विवाह को जन्म दे सकती है। तो मित्रों, यदि कुंडली का 5वां भाव और 7वां भाव बहुत अच्छी तरह से बना है, अर्थात उन पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो इन भावों में शुक्र और चंद्रमा जैसी योजनाओं की स्थिति है या मंगल के रूप में कार्य कर रहा है, तो जातक की लव मैरिज जो है वो जरूर होती है। और आप मेरे को बताओ, लगन के प्रथम भाव में अगर कुंडली के प्रथम भाव में आपके मंगल और शुक्र स्थित है तब भी आपकी जो शादी जो प्रेम आपका जो विवाह होगा अब आपकी मर्जी से होगा। ये जरूर होता है कि आपकी जो कन्या होगी वो नीच कुल की हो सकती है, तो इसलिए प्रेम विवाह जो है वो यहाँ से भी निर्धारित हो सकता है। अब शुक्र और चंद्रमा, अगर शुक्र और चंद्रमा जो है, शुक्र और चंद्रमा का एक साथ होना या एक दूसरे पर दृष्टि रखना जो है या गोचर करना, इससे भी प्रेम विवाह होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह प्रेम का मुख्य कारक होने के कारण यदि जातक की कुंडली में शुक्र का ग्रह का संबंध उसके लगन भाव, मैंने आपको पहले बताया लगन भाव, 5वां भाव, 7वां भाव या एकादश भाव में हो तो जातक प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है और अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन करता है और शादी जो है वो भी अपनी मर्जी से करता है। और यदि कुंडली का 5वां भाव और 7वां भाव बहुत अच्छी तरह से बना है, अर्थात उन पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, इन भावों पर शुक्र और चंद्रमा योजनाओं की स्थिति है या
मंगल के रूप में कार्य कर रहा है तो जातक की लव मैरिज जरूर होती है। अब आ गया शुक्र और चंद्रमा ग्रह। शुक्र और चंद्रमा का एक साथ होना जो है, बताया मैंने आपको पहले भी कि शुक्र और चंद्रमा के साथ होना जो है वो भी प्रेम विवाह का प्रबल कारण बन सकता है। यदि कुंडली के पंचम भाव का संबंध नवम भाव से हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। पंचम भाव जो आपके कुंडली का है उसका नवम भाव से संबंध हो तो माना जाता है कि इन दोनों लोगों के बीच पिछले जन्म का प्रेम ऋण होता है, जिसके कारण वर्तमान जीवन में वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं और उनका मिलन अवश्यंभावी हो जाता है। वही ये जातक एक दूसरे शादी करने के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और उनका जो प्रेम विवाह है बड़ा अच्छा चलता है और सुंदर चलता है और अच्छी जिंदगी उनकी बीतती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुंडली के लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव पर शुक्र, चंद्र और मंगल का प्रभाव जातक को प्रेम विवाह की ओर ले जाता है। अब मित्रों, राहु और शुक्र, वर्तमान समय में जो राहु और शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो अगर अच्छी स्थिति में है राहु और शुक्र भी, तो भी प्रेम विवाह हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि राहु के त्रयोदशी नक्षत्र कार्य त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं और शुक्र के स्थित होने से किसी व्यक्ति के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब ये शुक्र और राहु इकट्ठे होते हैं। शुक्र और मंगल की ज्योति जो है देखने के बाद अगर शुक्र और मंगल की ज्योति अगर हो जाए तब भी मैंने आपको कहा कि विवाह जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कन्या जो है वो आपके अपने गोत्र की हो या अपना जाति की हो, वो विजातीय जाति की दूसरी जाति की लड़की से भी प्रेम विवाह हो सकता है और ये 100% होता है। अब जहां मंगल ऊर्जा देता है वहीं जो मंगल है वो ऊर्जा देता है, शुक्र जो है वो प्रेम की भावना जगाता है और इतनी ऊर्जा दे देगा कि आप माँ बाप से पूछे बगैर भी प्रेम विवाह कर सकते हैं। शर्त यही है कि मंगल और शुक्र आपके इकट्ठे हों और प्रथम घर में हो तो मैंने बता ही दिया आपको। इस प्रकार जातक के दूसरे पति परस्पर शरीर का कृष्ण में बंधकर प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यदि कुंडली में लग्नेश अर्थात लग्नेश का संबंध पंचम भाव से हो और पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से हो तो प्रेम विवाह की अच्छी संभावना बनती है। साथ ही यह विवाह लंबे समय तक चलता है। शुक्र और मंगल की ज्योति शुक्र की राशि में होने पर भी प्रेम विवाह संभव हो सकता है। अब आ गया आपका शुक्र और चंद्र। यदि शुक्र और चंद्र ग्रह पंचमेश और सप्तम एक दूसरे के भाव में स्थित हो और लगन से उनका संबंध बनता हो तो लगन और त्रिकोण का संबंध होने से भी जातक का प्रेम विवाह होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी लगन भाव के स्वामी से अधिक शक्तिशाली है तो और किसी शुभ ग्रह के नवांश में स्थित है और जिससे वह प्रेम करता है जिससे वो प्रेम करेगा वो हमेशा उच्च, अगर लड़की है तब भी उच्च कुल की होगी और लड़का है तब भी उच्च कुल का होगा, बहुत धनवान होगा। अब सप्तमेश और पंचमेश नवमांश। कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हो तो भी जातक के प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। यदि पंचम भाव और सप्तमेश की युति पंचम भाव, एकादश भाव, लगन भाव या सप्तम भाव में हो तो यह भी प्रेम की स्थिति होती है, प्रेम विवाह की स्थिति होती है। इस स्थिति में जातक का प्रेम विवाह लंबे समय तक चलता है। पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि हो या चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा प्रेम गुप्त रूप से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जो पांचवा भाव है प्रेम और भावनाओं का सूचक होता है। 11वां भाव महत्वाकांक्षा का और उनकी परख का भाव है। यदि किसी कुंडली में पंचमेश और एकादश एक साथ हों तो प्रबल प्रेम योग बनता है। राहु का संबंध पंचम या सप्तम भाव से हो या शुक्र के साथ युति हो तो प्रेम विवाह होता है। साथ ही ऐसा विवाह अंतर्जातीय विवाह भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनकी अगर युति हो तो भी हो सकता है। यदि मंगल पंचम या सप्तम भाव में शुक्र के साथ स्थित होता है जब प्रेम को विवाह में बदलने में मदद करता है, लेकिन विवाह के बाद लंबे समय तक साथ उनका नहीं चल सकता। अब एक राशि ऐसी भी होती है जो कन्या राशि होती है, उसमें आप प्रेम विवाह होना जो है वो संभव नहीं होता। वो क्यों नहीं संभव होता? क्योंकि प्यार का साक्षी होना फिर उसकी सफलता का अनुभव सबसे भयानक अनुभव है। कई बार आपकी शादी उस व्यक्ति से हो जाती है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन बाद में साथ रहने में परेशानी होती है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण प्रेम विवाह जो है विफल हो सकता है। शुक्र ग्रह, यदि कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो लेकिन शुक्र ग्रह अशुभ हो, मंदा हो तो जो है वो आपका प्रेम विवाह नहीं हो सकता, समस्या आ जाएगी आपको।
या विवाह करने के बाद आपका तलाक आने की भी नौबत हो सकती है। यदि विवाह होने के बाद भी जो है विवाह उसको चलाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंचम भाव, जो पांचवा भाव आपकी कुंडली का है, यदि जातक कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, अगर आपके पंचम भाव का स्वामी जो अष्टम भाव में बैठ गया हो, तो जातक को धोखा मिलता है, जिससे वो प्यार करता है वो उसको धोखा देता है और प्रेम विवाह उसका नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई बार योग ऐसे बन जाते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाता है, लेकिन बाद में वो उसको असफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवन साथी को सुख जो है जीवन साथी का वो मिल नहीं पाता। अब छठे और आठवें भाव को देखकर भी प्रेम विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। किसी जातक की कुंडली में शुक्र अर्थात प्रेम का कारक छठे भाव में, आठवें भाव में या लगन भाव में, लगन भाव से 12वें भाव में हो तो प्रेम की दृष्टि होती है, लेकिन प्रेम विवाह संभव नहीं है। मैंने क्या बताया आपको कि शुक्र जो है छठे ग्रह में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, या लगन से जो यानी कि 12वां जो घर है उसमें हो, छठे आठवें और 12वां, ये त्रिक भवन होते हैं, छठा आठवां और 12वां, इनमें शुक्र हो तो आपका प्रेम विवाह होना संभव नहीं होता। और अगर कहीं अगर लब आपको प्यार किससे हो भी जाए तो मैरिज नहीं हो सकती, आपकी लव मैरिज नहीं होगी। यदि कुंडली के सप्तम भाव में उच्च राशि का शुक्र स्थित हो या शुक्र के साथ राहु स्थित हो तो जातक का विवाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके अन्य औरतों से संबंध जो है विवाह के बाद वो बन जाते हैं, जिसे विवाहेतर संबंध जो है वो कहते हैं, और इस वजह से उनका विवाह जो असफल हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो छठा भाव, आठवां भाव या 12वें भाव में विराजमान हो और उन पे आप ग्रहों की, जो दुष्ट ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती हो तो प्रेम जरूर होगा, लेकिन प्रेम में बाधा आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी, एक दूसरे को धोखा देना जो है वो शुरू कर देंगे, तो उनको अपनी जिंदगी में ही प्यार छोड़ना पड़ता है। यदि कुंडली के किसी एक भाव में मतरण भाव है, यानी कि किसी भी अगर पाप ग्रह हो, अगर किसी भी कुंडली में यानी कि अच्छे जो भाव हैं उनमें पाप ग्रह हो जाए, तब भी प्रेम भाव का सफल होना जो है, प्रेम का सफल होना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप सफल लव मैरिज के लिए, अगर आपने वाकई प्यार किया है किसी और शादी करना ही चाहते हैं, तो मैं आज उसके लिए आपको उपाय बता देता हूँ, कौन कौन से उपाय हैं जिनके आप कर सकते हैं। जो कन्याएं हैं अगर वो किसी से प्यार करती हैं तो उसके लिए उनको मंगला गौरी जो है उनका व्रत करना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान की जो पूजा है वो करने से भी प्रेम संबंध जो है वो आपके मजबूत होंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी अच्छे जोशी को अपनी कुंडली दिखाएं, और जिससे वो आपको जो उपाय बताए वो भी आप कर सकते हैं, तब भी आपकी परम जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल हो सकती है। और अगर आपकी कुंडली में प्रेम योग जो है, प्रेम का योग कमज़ोर है और या प्रेम विवाह करने में समस्या आ रही है, या फिर जिन लोगों से आप, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उनसे आपका संबंध नहीं बन रहा है, तो आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। वो खास उपाय क्या हैं? एक आप बृहस्पतिवार का जो है बृहस्पतिवार को आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने के बाद पीला पुखराज जो है वो आप धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, 16 सोमवार का अगर शिव जी का व्रत आप रखते हैं तो आपको मन जहाँ जो है वर प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए मैंने बताया है कि आपको कि 16 सोमवार, जो लड़की है अगर किसी लड़के से प्यार करती है और वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, 16 सोमवार जो है शिव जी का व्रत करे और ध्यान करे कि मेरा उससे शादी हो जाए, तो पक्का आपकी शादी होगी। अब शुक्र ग्रह जो है आप उसको आपको मजबूत करिए, शुक्र की चीज़ों का आप दान कीजिए और शुक्र अपने को मजबूत कीजिए, तब भी प्रेम विवाह आपका संभव हो जाएगा। अब जो अपनी कुंडली में अगर आप क्या कहते, जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको और बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि अगर आप वाकई ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो फिर समाज से डरने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों में एक दूसरे पर बहुत भरोसा है तो आपका प्रेम विवाह होना निश्चित होता है। आप सारे जमाने से डर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास रखना जो है
बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। परम पिता परमात्मा आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिवार के सदस्य सब स्वस्थ रहें। लक्ष्मी माता का उनके घर में वास हो। नमस्कार।